गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू जीएस बाय नीरज सर। गाइस, चित्रकला का पेपर लगा हुआ है, ठीक है। आप सभी को पता होगा 29 अप्रैल को पेपर है। तो 29 अप्रैल 2021 को फाइनली पेपर लग गया है। इस बार वाला कोविड-19 के कारण 30% सिलेबस भी कम हो गया है। तो 30% सिलेबस को कम होने की वजह से, पेपर को राइट टाइम कराने की वजह से आप लोगों को तैयारी में धार देने की ज़रूरत है। कुछ लोग अभी भी चक्कर में पड़े हुए हैं कि पेपर कैंसिल हो गया है या पेपर कैंसिल हो जाएगा, कोविड बढ़ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट टाइम पेपर होगा। 29 अप्रैल को ही पेपर होगा। 8 से 11 के मध्य ही होगा, ये भी ध्यान रखना है। मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर है, क्योंकि एक ही प्रश्न पत्र होता है, 100 अंक का होता है, ठीक है। तो 100 अंक का जो एक पेपर 29 तारीख को आपको देखने को मिलेगा, उसमें 100 अंक में सबसे लास्ट वाला सेशन F बनता है। F से 30 अंक का एकमात्र क्वेश्चन पूछा जाता है। उसकी प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव ड्राइंग से, ठीक है, वस्तु चित्रण से, ठीक है। तो वस्तु चित्रण के हम लोग आज 3 क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। 2011, 2014, 2013 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इनका अंकन कैसे होता है, कितने अंक किस पे मिलते हैं। तो जो वस्तु का उचित आकार है, यानी उचित आकार है, तो उचित आकार के लिए आपको 10 अंक मिलेगा। आपको जो वस्तु की वास्तविक रंग है, यानी रंग भरना, उसमें प्रकाश की प्रतिछाया दिखाना, उसके लिए, यानी रंग भरना या फिर प्रकाश की प्रतिछाया, ठीक है, उसके लिए आपको 15 अंक मिलेगा। जबकि वस्तु संयोजन के लिए 5 अंकों का प्रावधान किया गया है। यानी 15 आपको रंग और प्रकाश के लिए मिलेगा, यानी प्रकाश युक्त छाया हो या फिर रंग भरना हो, उचित रंग के लिए 15 अंक, उचित आकार बनाने के लिए 10 अंक। तो इस टाइप से 25 बनता है। लेकिन वस्तु संयोजन के लिए चारों साइड से बॉर्डरिंग करना, साथ ही साथ उचित रंगों का प्रदर्शन, सही जगह पे कौन सा वस्तु आपने बनाया, उसके पास में क्या कहा गया है, उसे आपने रखा नहीं रखा, सही ढंग से रखा नहीं रखा, उसके लिए भी 5 अंक। यानी इस टाइप से 30 अंक बन पाते हैं। अब आइए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। अपने समक्ष रखे वस्तु समूह, जैसे कांच का जग हो, कांच का गिलास हो, सफ़ेद प्लेट और ईंट हो, का स्वाभाविक चित्र कीजिए। चित्र में अनुपात और आकार का विशेष ध्यान रखना है। जैसे अनुपात और आकार का मतलब ये है कि जग रखा गया, जग के साथ साथ आपको ग्लास रखना है, ग्लास के साथ साथ एक सफ़ेद प्लेट में ईंट रखना है, ठीक है। तो ईंट भी दर्शाना है और जग ही दिखाना है और ग्लास भी दिखाना है। उसकी साइज़ें जिस साइज़ में होना चाहिए वही होना चाहिए। ये नहीं कि जग से बड़ा ग्लास बना दें आप और ईंट भी बड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए समानुपात होना चाहिए, आकार का विशेष ध्यान रखा जाएगा। चित्र पेंसिल शेड से भी किया जा सकता है, इसमें छूट दे दी गई है। शेडिंग द्वारा छाया, यानी प्रकाश की परछाई से स्पष्ट व्यापक अभिव्यक्ति होना चाहिए। यानी आपको कोई जल रंग नहीं भरना है, आराम से आप पेंसिल को लिटा के आराम से ऐसे ऐसे करके काम चला सकते हैं। उसी टाइप से बनाया गया है। अग्रभूमि व पृष्ठभूमि अवश्य दिखाई दे। आइए देखते हैं कैसे बनाया गया है ये वाला फिगर। तो इसके शेप एंड साइज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। शेप एंड साइज़ आप लोग देख रहे होंगे। कहा गया है ईंट पे रखा जाए, तो ईंट पहले बनाया गया। सबसे पहले ईंट को बना लिया गया है और 3D में ये फिगर है, इसलिए हर एक साइड दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ग्लास का निर्माण किया गया। ग्लास की साइज़ आप लोग देख रहे हैं, जग से छोटा है, ठीक है। तो ग्लास भी आराम से आप बना सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। 30 अंक लेना है तो बनाना आपको सब कुछ पड़ेगा ही पड़ेगा, ध्यान रखना है। और अगर बात करते हैं जग की, तो जग का हैंडल और जग का जो पेंदी है उसे ढंग से बनाना है, उचित आकार इसीलिए कहा गया है। इसे जब आप लोग पेंसिल से करेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। ये मार्कर की वजह से अच्छा नहीं बन पा रहा है, लेकिन जब पेंसिल से आप करेंगे बहुत अच्छा बनेगा फिगर, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और उचित रंग आराम से आप भर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है जब रंग नहीं भरना है, रंग के स्थान पे केवल आपको पेंसिल के साइड से ही दिखा देने हैं, ठीक है। तो पेंसिल के साइड से दिखा के आप काम चला सकते हैं और उचित आकार दे के अच्छे अंक ला सकते हैं। उचित आकार के लिए 10 अंक पहले ही बताया गया है और उसमें प्रकाश युक्त या छाया भरने के लिए 15 अंकों का प्रावधान किया गया है। तो इस टाइप से आप पूरा काम कर सकते हैं और देख सकते हैं चित्र को कितनी आसानी से बना सकते हैं। बस डेली बेसिस पे आपकी कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए। आराम से प्रैक्टिस करके ये काम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है। तो इस टाइप से देखने में लग रहा होगा कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं किया गया है, नॉर्मली कार्य है, बस डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहना है और उससे काम हो जाएगा। अगर वस्तु चित्रण में आपका रुचि है तभी आप वस्तु चित्रण करें, नहीं उसके स्थान पे आपको प्राकृतिक दृश्य चित्रण मिल जाता है, साथ ही साथ उसके लिए दृश्य चित्रण मिल जाता है, आपको दिखा के काम चल जाएगा, और या फिर वस्तु चित्रण हो जाता है। तो वस्तु चित्रण का ये क्वेश्चन है। आज की डेट में हम लोग 3 क्वेश्चंस देखेंगे वस्तु चित्रण के। अगला क्वेश्चन है, अपने समक्ष रखे वस्तु समूह, स्टील का जग हो, कांच का गिलास हो, साथ ही साथ एक बड़ा सफ़ेद प्लेट हो जिसमें 2 केले रखे हों और एक चाकू रखा हो, पीछे पर्दा भी हो, इतना बनाना है। अब आप सोच पाएंगे, पहले इतना सोचना है, स्टील का जग हो, कांच का गिलास हो, एक बड़ा सफ़ेद प्लेट हो जिसमें 2 केले हों, एक चाकू हो और पीछे पर्दा भी शो कर रहा हो, तो इतना बनाना है। स्वाभाविक चित्रण कीजिए, स्वाभाविक चित्रण कीजिए। चित्र का अनुपात आकार और छाया प्रकाश की अभिव्यक्ति से हो, ठीक है। तो यानी उचित आकार के लिए 10 अंक, प्रकाश छाया के लिए 15 अंक, और क्या करना है, वस्तु संयोजन के लिए 5 अंकों का प्रावधान है। इतना टाइप करने पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब इतना यहाँ बनाया गया है। पीछे ये वाला जो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा पर्दा है, ठीक है। पर्दे बताया गया है, पर्दा भी दिखना चाहिए, पर्दा भी दिख रहा है। यहाँ पे जग, फिर वही जग बनाया गया, ग्लास इस साइड में दिखा दिया गया है, ठीक है। ग्लास में हल्का सा पानी भी भरा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। जग पुनः उसी मॉडल में बनाया गया है। जब आप पेंसिल से बनाएंगे बहुत एग्जैक्ट फिगर बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पेंसिल से मैं एक दिन बना के आपको दिखा दूंगा, और यहाँ पे डिजिटली करना है इसलिए दिक्कत हो जाती है, लेकिन आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, क्योंकि डेली बेसिस पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी ये 30 अंक आपको मिल पाएगा। जग भी बन गया, प्लेट भी बनाना है, साथ ही साथ केले भी बनाने हैं। केले की कोई भी साइज़ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, मोटा पतला, और हल्का सा पेंसिल से ही अगर आप रंग भर देते हैं तो आराम से आपको अंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये प्लेट भी दर्शानी है, और प्लेट भी रखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप लोग। और इस टाइप से प्लेट कंप्लीट हो गई है। फिर चाकू भी आपको दिखाना है, चाकू की शेप एंड साइज़ भी चाकू के समान ही रखनी है, ठीक। तो इस टाइप से आप उचित आकार दे सकते हैं, और ये वाला 30 अंक ले सकते हैं। इसमें भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, यानी बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछा गया है। अगर आप वस्तु चित्रण में रुचि रखते हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया चांस है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम लोग, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आज की डेट का वस्तु चित्रण का, तो अपने समक्ष रखे वस्तु समूह जिसमें मोटी पुस्तक हो, उस पे कांच का गिलास रखा हो, जग जिसमें लाल रंग का शरबत हो, एक सेब तथा पीछे सफ़ेद बड़े प्लेट और पृष्ठभूमि में बादामी रंग का कपड़ा हो। स्वाभाविक चित्रण कीजिए। चित्रण में अनुपात और आकार का विशेष ध्यान रखिए। चित्र पेंसिल शेडिंग से भी किया जा सकता है। शेडिंग द्वारा छाया, प्रकाश और परछाई को स्पष्ट अभिव्यक्त होनी चाहिए। अग्रभूमि व पृष्ठभूमि अवश्य दर्शाई गई हो। अब इतना काम करना है, एक पुस्तक दिखानी है, पुस्तक के ऊपर एक ग्लास रखा है, एक सेब रखा है और जग भी रखा है, इतना दिखाना है। पुस्तक तो आप लोग आराम से बना सकते हैं, जैसे ईंट बनाते हैं वैसे पुस्तक बनाया जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। पुस्तक में थोड़ी सी इस साइड में कटिंग की जाती है जिससे कि उसके पेज दिख सकें, ठीक है। तो इस टाइप से ये पुस्तक बन गया। पुस्तक के बाद ग्लास बनाना है, और ग्लास में पानी भी होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से ग्लास बन गया। ग्लास के बाद आपको एक सेब बनाना है। चलिए ये सेब हो गया, ठीक। सेब के साथ साथ आपको जग भी बनाना है। ये जग हो गया। जग का हैंडल बहुत ढंग से बनाना है, क्योंकि उचित रंग भरने के लिए, साथ ही साथ उचित आकार देने के लिए भी आपको अंक मिलने हैं। और ये अब ज़रूर ध्यान रखना है कि जो बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर एकदम काले स्केच से बनाना है। साथ ही साथ पेंसिल को साइड में लेटा के आराम से ऐसे ऐसे इसे आप कर सकते हैं, और अच्छा सा दृश्य आप बना सकते हैं। उचित संयोजन हो जाएगा, उचित रंग हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप अच्छा अंक ला सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। एक 4A साइज़ का पेपर लीजिए, उस पर 25 सेंटीमीटर लाइन खींचिए और 25 सेंटीमीटर के अंदर आप फिगर ड्रा करिए। 8 से 10 पेपर में आप अगर फिगर बनाते हैं तो 10 पेपर में बहुत अच्छा फिगर बनना शुरू हो जाएगा। 1-2 में गड़बड़ आएगा, उसके बाद कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा। जग बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, जग हो, ग्लास बनाना हो तो भी, जग बनाना हो तो भी आराम से आप बना सकते हैं। हैंडल बनाना हो, कप बनाना हो, ठीक है।
तो इस टाइप से आप कुछ भी बना सकते हैं। जगहों की साइज़ कई होती है, ध्यान रखना है। तो जगहों की साइज़ के लिए आपको परेशान नहीं होना है। इस टाइप से भी जग होता है, ठीक। इस टाइप से भी जग की साइज़ होती है, पेंदी भर दिया जाता है। तो यहाँ भी परेशान नहीं होना, ये भी जग ही है और ये भी जो बना हुआ है ये भी जग ही है, ठीक है। ग्लास आप चौकोर भी बना सकते हैं और गोलाकार भी बना सकते हैं, ठीक है। कप कहा जाए तो कप भी आप बना सकते हैं, कप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हैंडल बनाना है, आराम से आप हैंडल बनाइए, कप भी तैयार हो गया। केले और जग के साथ साथ ग्लास भी रखा जाता है, बुक्स पे कई बार रखा जाता है, कई बार ईंटों पे रखा जाता है। आपने क्वेश्चंस देखा, तो ये सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। आज की डेट में हम लोगों ने वस्तु चित्रण देखा है, अगले में स्मृति चित्रण देखेंगे, स्मृति चित्रण देखेंगे, ठीक है, चित्रण। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं, उस पर भी विचार होता है और बहुत जल्द प्रोवाइड कराने की पूरी चेष्टा की जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।